ठीक है, अगली क्लास मंगलवार को होगी। अब तुम मान ही नहीं रहे, क्या करें। एंड आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? नेट, आरपीएफ, नेट, ऑर्डर। शन हो गया? ठीक है। अब आपको एक तो चीजें बता देते हैं कि आप 4 दिन के लिए घर पे जा रहे हो, एंजॉय करो, कुछ भी करो, बट थोड़ा सा काम भी कर लेना। ये उनके लिए है जो नोटबुक बना रहे हैं और उसको रीड भी कर रहे हैं। मतलब जो भी आप नोट्स बना रहे हो, इफ यू आर डेडिकेटिंग ए टाइम टू रीड दैट नोटबुक, आपको अगर 5-6 दिन डेली रीड करोगे आप नोटबुक को, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आप कितने टाइम में कितने पेजेस या फिर रिवाइज कर पाते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है। सबका अलग अलग होता है, मतलब कितना कौन टाइम दे सकता है। इसके अलावा अगेन ये उन्हीं के लिए जो नोटबुक रीडिंग कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन वन मोर थिंग, एक्सप्लेनेशन, विच इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक एज रीडिंग। क्योंकि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो आपको वो चीज एक्सप्लेन भी करनी है, और एक्सप्लेन केवल आप तब कर सकते हो जब आपको चीजें पता है। इसलिए आपको बार बार जो भी आप नोटबुक बना रहे हो उसको रीड करना है, ताकि नोटबुक में जो भी आपका लिखा है वो आपको याद रहे। एक तो याद करना पड़ता है, और एक चीज अपने आप बार बार याद, रिपीट करने से याद हो जाती है। मैंने वो वीडियो शेयर की थी ना, देखी थी। तो रिपीटिशन से अपने आप चीजें आपको याद रहने लगेंगी। जब वो चीज होने लगेगी ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप चाहे एक छोटे से टॉपिक के साथ स्टार्ट करो, बट यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। चलो ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं नेट आरपीएफ एंड नेट ऑर्डर। ना तो ये कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही ये कोई कॉन्सेप्ट है। कुछ चीजें जो कि बची हुई है नेट में आपको बताने के लिए, तो वो आज हम कवर करते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विद सवाल जवाब। आपका नाम क्या भाई है? शिव, शिवगत। व्हाट इज आइडेंटिटी नेट? जिससे हम किसी आईपी को बाईपास कर रहे हैं, जो नेट में हो रहा है, सोर्स में ट्रांसलेट हो रहा है। आपको नोटबुक के अंदर, अगर आप इंटरव्यू नोटबुक बनाए तो जो भी एएसए के पार्ट है ना, वो भी लिखना है आपको। जो भी आपको लगता है कि आपसे एक्सपेक्टेड है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। मिस्टर श्रीकांत, व्हाट इज कंडीशनल नेट? What kind of condition? Any condition? Condition is condition. Net policy. What type of net policy? Sujit. Source IP wants to change in a specified condition. And What is that condition? I mean, if one not one No, don't take this example. Mr. Amir. सर इसमें अगर किसी आईपी को, अगर इसमें हमने परमिट किया किसी आईपी को, अगर वो मैच हो गए उसके साथ तो अलाउ करेगा, अगर उनको बना देंगे। कृष्णा। सर कंडीशन कोई लगी है, मतलब वो पर्टिकुलर आईपी से पर्टिकुलर आईपी पे ट्रैफिक भेजना है। कंडीशनल नेट का मतलब क्या है? इफ वी ट्रांसलेट source IP for a particular destination। अभी आप में से कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बिकॉज क्या रीजन है? पता तो सबको है, बट यू नेवर
प्रैक्टिस ऑन व्हाट एक्सप्लेनेशन। जब तक आप जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज में आप अच्छे नहीं हो सकते। ये आपको अभी आगे एक एग्जांपल दिख गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंटरव्यू में भी आप ऐसे ही बताओगे। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन तो है वो, लेकिन ब्रेक के साथ आ रही है। तो ठीक है, अभी हमने आइडेंटिटी नेट भी पढ़ लिया, कंडीशनल नेट भी पढ़ लिया, डायनामिक पैड, डायनामिक नेट, स्टैटिक पैड सब पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करेंगे नेट आरपीएफ। अब नेट आरपीएफ है क्या, ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। उस चीज को समझने के बाद आपको नेट आरपीएफ अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कल मैंने आपको समझाया था ना ट्वाइस नेट, लिखने से पहले आपको समझ में आ गया था, तो कुछ इसी तरीके से। राउटर और फायरवॉल में डिफरेंस क्या है? दोनों लेयर 3 ट्रैफिक, लेयर 3 इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, लेयर 4 इंफॉर्मेशन यूज करते हैं पैकेट को प्रोसेस करने के लिए। व्हाट इज डिफरेंस, मेन डिफरेंस पूछा जा सकता है ना आपसे सवाल। राउटर मेंटेन कनेक्शन टेबल, फायरवॉल आल्सो मेंटेन्स राउटिंग टेबल। router forward packet as according to connection. stateful inspection करता है, राउटर नहीं करता है। सिक्योरिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी और फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। So we can change the whole firewall to layer 8, but the router to layer 2. ये राउटर है, ये फायरवॉल है। देखो राउटर का मेन पर्पस क्या है, राउटिंग। फायरवॉल का मेन पर्पस क्या है, ट्रैफिक को क्या करना, कंट्रोल करना। राउटर पे रियल टाइम में अगर कोई राउटर होगा वहां पर हम इतनी सारी एसीएल्स नहीं लगाते, पॉलिसीज नहीं लगाते, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है। बट यहां पर ये डायग्राम मैंने इसलिए नहीं बनाया, राउटर सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है बट फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी डिवाइस। तो फायरवॉल की अलग से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सिक्योरिटी डिवाइस है तो भाई नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर। अब अभी हम यहां पर मैंने इस सिनेरियो में कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं लिए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं, चलो पब्लिक आईपी एड्रेस ही ले लेते हैं। नेट आरपीएफ क्या है ये आपको इस एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, बाद में वेट मत करना। मान लेते हैं यहां पर आईपी है 101.1.1, ये है राउटर 1। मतलब यहां पर एक डिफॉल्ट राउट होगा, यहां पर कोई राउटिंग नहीं है प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। राउटर पर मैंने एक नेट कॉन्फ़िगर किया कि 1.1 आईपी जब भी आए तो वो ट्रांसलेट हो जाए किसमें, मान लेते हैं 101.1.1.11। और ASA पे भी हमने नेट कॉन्फ़िगर किया 1.1 आईपी ट्रांसलेट हो जाए किसमें, 11, ठीक है। इन केस अगर मैंने राउटर पर नेट किया 1.1 से 101.1.11 में, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन whenever I will try to communicate from 1.1 to any destination IP, when the packet is passing through the router, 1.1 IP will get converted into .11, ठीक है। Now let's suppose this net is what, static net. So in case if it is static net, translation entry is permanent. अगर मैं बाहर से राउटर 1 को एक्सेस करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू एक्सेस राउटर 1 फ्रॉम आउटसाइड, आई वांट टू इनिशिएट पैकेट फ्रॉम आउटसाइड, शुड आई एक्सेस राउटर 1 विद इट्स रियल आईपी और मैप्ड आईपी, मैप्ड आईपी, राइट। मतलब अगर बाहर से कोई भी यूजर है उसको राउटर 1 तक पहुंचना है, यूजर मस्ट हिट विच आईपी,
मैप्ड आईपी, यहां पर इस आईपी को हिट करेगा और वो कहां चला जाएगा 1.1 के पास। ठीक है, अब क्या ऐसा होना चाहिए कि यहां से यूजर अगर रियल आईपी को हिट करे तो ट्रैफिक यहां से पास हो? मतलब अगर मैंने किसी एक आईपी को ट्रांसलेट कर रखा है तो क्या ऐसा होना चाहिए बाहर से मैं उसी आईपी को रियल आईपी के साथ एक्सेस कर लूं, उसी डिवाइस को? ट्रांसलेशन किया है तो ऑब्वियसली जो नेटेड आईपी है उसके साथ ही क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन कराया क्यों है? ट्रांसलेशन हमने इसीलिए कराया ताकि बाहर से जब भी मुझे इस आईपी को एक्सेस करना हो तो इसकी मैप्ड आईपी के साथ करें, इसलिए हमने ट्रांसलेशन कराया। लेकिन राउटर क्या है? एक राउटर एक सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है। राउटर पर अगर आप यहां से 101.1.1 से पैकेट सेंड करते हो 1.1 के लिए भी, अगर मैं यहां पर कोई राउट ऐड कर दूं, कोई अटैकर हो और वो रियल आईपी के लिए कोई पैकेट सेंड करे तो यहां से पैकेट डिवाइस क्या कर देगा? पास कर देगा, जो कि होना नहीं चाहिए। बट इट इज ए राउटिंग डिवाइस, तो ये क्या करता है? पैकेट नेटेड आईपी के लिए आए या फिर रियल आईपी के लिए आए, राउटर को फर्क नहीं पड़ता। राउटर क्या कर देगा? पैकेट को राउट। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अगर मैंने किसी आईपी को ट्रांसलेट कराया है, इफ आई हैव ट्रांसलेटेड एनी आईपी एड्रेस देन आई मस्ट एक्सेस दैट रियल आईपी विद मैप्ड आईपी, because whenever packet is going outside from this IP it will always go with mapped IP, not with real IP। इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन राउटर पे क्या होता है? राउटर से आप रियल आईपी को हिट करो या फिर मैप्ड आईपी को हिट करो, राउटर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। राउटर पे आप कोई राउट ऐड करके देखना और राउटर से प्रैक्टिकल हो जाएगा, रियल आईपी के साथ भी और मैप्ड आईपी के साथ भी। बट यहीं पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी डिवाइस की, फायरवॉल की, तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेटवर्क के अंदर, जिम्मेदार डिवाइस। तो फायरवॉल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पैकेट को पॉलिसी, मतलब पॉलिसी वगैरह लगाने के अलावा फायरवॉल को पता है कि भाई अगर मैंने किसी एक आईपी को ट्रांसलेट किया है तो जब भी कभी बाहर से कोई पैकेट आएगा तो वो हमेशा किसके लिए आना चाहिए? मैप्ड आईपी के लिए। अगर रियल आईपी के लिए आएगा तो फायरवॉल क्या कर देगा? उसको ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एक आईपी को ट्रांसलेट कराया है तो भाई वो आईपी तो मैंने हाइड ही कर दिया, बाहर से कैसे उस आईपी के लिए कोई पैकेट आ रहा है। ठीक है, फादर में आपको आरजू 1 के लिए तो रूट दिख रहते हैं, तो भी वो आपका पैकेट नहीं जाएगी रियल आईपी के लिए? नहीं, वही तो मैंने बताया अभी। अगर राउटर होता तो राउटर से आप रियल आईपी के लिए पैकेट सेंड करो या फिर नेटेड आईपी के लिए पैकेट सेंड करो, पैकेट चला जाएगा। लेकिन फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल के बाद जब भी कोई पैकेट आता है, पैकेट अगर नेटेड आईपी के लिए आएगा तो फायरवॉल पैकेट को प्रोसेस करेगा। अगर बाहर से पैकेट आए किसके लिए? रियल आईपी के लिए, तो फायरवॉल पैकेट को क्या कर देता है? इतना समझ में आया? यस। R3 से नहीं होगा क्योंकि वो डिफॉल्ट बिहेवियर आ जाएगा ना लोअर टू हायर, तो आपको ACL लगानी पड़ेगी। मैप्ड सोर्स को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फायरवॉल पैकेट को तो प्रोसेस तभी करेगा ना जब उससे पैकेट पास होगा। पैकेट फ्लो में पॉइंट देखना आप सारे। देखो, हाँ देखो, मान लेते हैं मैंने यहां से मैप्ड आईपी को पिंग किया तो फायरवॉल के पास पैकेट आएगा, फायरवॉल पैकेट फ्लो चेक करेगा। सबसे पहले कनेक्शन टेबल मैच नहीं करेगा, फिर फायरवॉल क्या करेगा? पैकेट को अननेट के बाद वो क्या चेक करेगा? ACL होगी तो पैकेट परमिट होना चाहिए, नहीं तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप, लोअर टू हायर। ठीक है, ये सारे पैकेट फ्लो के पॉइंट रिपीट करोगे तब आपको आ जाएगा समझ में। बाकी अब मैंने अभी क्या बताया आपको? इफ ASA receives any packet for real IP from outside,
या फिर फॉर विच ट्रांसलेशन इज configured, ASA will drop the packet। क्योंकि रियल आईपी के लिए बाहर से कोई पैकेट आना नहीं बनता। समझ में आया या नहीं आया? यही नेट आरपीएफ है। रुको ना, अभी रुको। हाँ, आउटसाइड का मतलब इसका सिर्फ इंटरनेट से, आउटसाइड का मतलब जो भी जब भी पैकेट आएगा, अगर नेट कॉन्फ़िगर्ड है तो हमेशा पैकेट मैप्ड आईपी के लिए आना चाहिए, रियल आईपी के लिए नहीं। मतलब ये है, चाहे आउटसाइड से है चाहे इनसाइड से है। तो एसी लगा के फिर तो चलाता है नहीं, एसीएल लगाओ, आप कुछ भी करो, मतलब मैं अगर यहाँ पर इस इंटरफेस पर एसीएल भी लगा दूं, परमिट आईसीएमपी यानी तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बाहर से पैकेट सेंड किया, इस आईपी को एक्सेस करना है, तो मैं हमेशा किसको ऐड करूंगा? इसको। अगर फायरवॉल के पास पैकेट आया किस आईपी के लिए? रियल आईपी के लिए, जिसके लिए पहले से नेट कॉन्फ़िगर्ड है, तो फायरवॉल उसको क्या कर देगा? ड्रॉप। सर अगर आगो से R2 पिन कर रहे हैं और अपने नेट रूट लगा रखा है तो हो जाएगा। तो अरे भाई, यहां से तो पैकेट चला जाएगा। यहां से अगर हम पैकेट इनिशिएट कर रहे हैं तो किस आईपी के लिए इनिशिएट होना चाहिए? इसके लिए या फिर इसके लिए? मैप्ड के लिए। अगर हमने रियल के लिए इनिशिएट किया तो ड्रॉप करेगा फायरवॉल। तो सर रियल के लिए मैंने एक्सेस लगा तो नहीं, डिफॉल्ट वेरिएबल आ रहा है, उससे एक्सेस लगा दी। चलो रुको, अभी आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्लेन ए थिंग। सो दूसरा तरीका आजमाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस 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 बस, देखो अब इधर देखो, इधर देखो। अरे यार देखो ना इधर भाई। अरे रुको, अब ये समझ गए ना क्या सिक्योरिटी फीचर है? अगर किसी आईपी के लिए नेट कॉन्फ़िगर्ड है तो भाई हम उसको रियल आईपी के साथ बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। फायरवॉल क्या कर देगा? पैकेट को डिनाई कर देगा। ये सिक्योरिटी फीचर है, चाहे हमने इसे लगाई हो चाहे ना लगाई हो। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो कि एक्चुअल में। अरे रुको भाई रुको, अब बीच में ऐसे मत करो डिस्टर्ब, नहीं तो फिर फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, क्लास तो पता ही है तुम्हें। टाइम भी पता है। ठीक है, तो नाउ एक्चुअल मतलब मैं समझाता हूं आपको नेट आरपीएफ का। वैसे एक्चुअल में नेट आरपीएफ यही करता है, नेट आरपीएफ मेक श्योर करता है कि भाई अगर किसी आईपी के लिए नेट कॉन्फ़िगर्ड है तो हमेशा जब भी पैकेट आए तो वो किस आईपी के लिए आए? नेटेड आईपी के लिए, रियल आईपी के लिए ना आए। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, क्या? नेट आरपीएफ। अब जो एक्चुअल लैंग्वेज है उसमें समझते हैं। ठीक है, ये भी हम आराम से समझते हैं, क्या जल्दी है? आज तो मतलब यही दो टॉपिक करने हैं हमें। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, सिमेट्रिक राउटिंग और एसिमेट्रिक राउटिंग में क्या डिफरेंस है? ये टर्म सुने हैं नहीं सुने? सुने हैं नहीं सुने हैं? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूं। ऐसे मुंह बना के बैठ गए। मान लेते हैं ये है राउटर 1, ये है राउटर 2 और ये है राउटर 3। यहां पर IP 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.1। यहां पर मान लेते हैं एक लूप बैक है 1.1.1। चलो लूप बैक बना लेते हैं। यहां पर भी एक लूप बैक है 3.3.3। अब जब भी मुझे इस लूप बैक से इस लूप बैक तक जाना है तो दो रास्ते जाने के, या तो यहां से या फिर ये रास्ता है। जैसे जब भी आपको गूगल मैप से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना तो मल्टीपल रास्ते होते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, गूगल मैप में भी जब अगर आपको किसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना हो, जब आप जा रहे हो तो ट्रैफिक यहाँ पे कम से यहाँ से चले गए, लेकिन जब आप आ रहे हो तो यहाँ से आ गए। ऐसा हो सकता है ना, जाओ किसी रास्ते से और आओ किसी रास्ते से। ऐसा भी हो सकता है जिस रास्ते से जाओ उसी रास्ते से आओ। दो तरीके हो सकते हैं। अब सिमेट्रिक राउटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के लिए जाने का पाथ और आने का पाथ क्या है? सेम।
इट इज नोन एज व्हाट? सिमेट्रिक राउटिंग। ठीक है। एसिमेट्रिक राउटिंग का मतलब जाने का रास्ता अलग और आने का रास्ता अलग। समझ में आ गया? नोट्स में लिख लोगे व्हाट इज सिमेट्रिक राउटिंग एंड एसिमेट्रिक राउटिंग। सेम रास्ता है आने जाने का तो सेम मतलब सिमेट्रिक, आने जाने का रास्ता अलग है तो एसिमेट्रिक। हाँ तो मिस्टर विवेक, अगर पैकेट यहां से जा रहा है और यहीं से आ रहा है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है। अब आपको लिखवाते हैं डेफिनेशन किसकी? नेट आरपीएफ की, और उसके बाद समझाते हैं नेट आरपीएफ। नेट आरपीएफ, सबसे पहले तो नेट का मतलब तो आपको पता ही है। अब आरपीएफ का मतलब क्या है? रिवर्स पाथ फेलियर। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना होता फायरवॉल पे, बट ट्रबल शूटिंग में ये यूजफुल है। ठीक है। जो भी ट्रबल शूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। तो नेट आरपीएफ क्या होता है? इट इज ए फीचर which by which ASA makes sure that for a packet same NAT rule is used when same NAT rule is used for translation and untranslation। ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, सिमेट्रिक राउटिंग और एसिमेट्रिक राउटिंग। नेट आरपीएफ एक ऐसा फीचर है जो कि हमेशा केवल किसको चलने देता है? सिमेट्रिक नेट को। एसिमेट्रिक नेट को क्या कर देता है? ड्रॉप। देखो अभी हम घूम फिर कर कहां पर आएंगे? यहां पर। जो मैंने सिंपल भाषा में समझाया था ना, वो होता है ना कहना क्या चाहते हो वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल टर्म के साथ समझते हैं। क्या अभी आएगा नहीं प्रैक्टिकली, अब मैं करके दिखाऊंगा ना आपको। It is a feature by which ASA makes sure that for a packet same NAT rule is used for translation and untranslation. If for a packet different NAT rule is used for translation and untranslation, packet is अरे भाई रुको ना, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? लेट मी कंप्लीट एंड देन यू आस्क। ठीक है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो नेट आरपीएफ अलाउज सिमेट्रिक नेट एंड डिनाइज एसिमेट्रिक नेट। जब भी फायरवॉल पर ट्रांसलेशन अनट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट नेट रूल होंगे तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। सेम नेट रूल होगा तो पैकेट क्या हो जाएगा? अलाउ। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना समझने में? ये कितना आसान था। रियल आईपी के लिए आगे तो ड्रॉप करता हूं अब आपको ये चीज समझा देते हैं। अब एक पॉइंट और रह गया, पहले वो लिख देते हैं। नेट आरपीएफ फीचर इज ऑलवेज enabled on ASA if NAT is configured। अगर कोई नेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो नेट आरपीएफ भी नहीं है। अगर नेट कॉन्फ़िगर्ड है तो नेट आरपीएफ फीचर अपने आप क्या हो जाता है? इनेबल, और हम इसको डिसेबल नहीं कर सकते। और इससे फायरवॉल हमेशा क्या मेक श्योर करेगा? आने और जाने के लिए, मतलब ट्रांसलेशन और अनट्रांसलेशन के लिए फायरवॉल सेम नेट रूल को यूज करे। ठीक है। पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल के साथ क्या समझाऊंगा, सिमेट्रिक नेट कैसे काम करता है, फिर आपको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाएंगे एसिमेट्रिक नेट। और एसिमेट्रिक नेट को कौन ड्रॉप कर देता है? नेट आरपीएफ। ठीक है। क्या आप में से कोई भी इसको अभी समझा सकता है जो मैंने बोला अभी? बताओ। आउटसाइड से आता है तो नेट रूल सेम नेट रूल होगा तो
अगर पैकेट इनसाइड से आया तो, जैसे आपने बोला आउटसाइड से आया तो, अगर पैकेट इनसाइड से आया तो वो नेट रूल के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करके फॉरवर्ड कर देगा। रुको रुको रुको, और कौन बताना चाहेगा? मिस्टर रेड्डी, हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टूड? Net RPF, whenever we access any outer device, translation, whatever the translation is used, at the return time also same translation we can use to access inside network. मिस्टर संदीप, सर अगर नेट कैसे नहीं यूज हुआ अनट्रांसलेट ट्रांसलेट के लिए, तो जिस तरीके से जो ओपन जिसपे हिट हुआ है उसी को उसी पे हिट होना चाहिए। जो नेट रूल ट्रांसलेशन के लिए यूज है वही नेट रूल अनट्रांसलेशन के लिए यूज होने चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ भाई, तुम बता दो। इनकमिंग पैकेट का मतलब कि जब बाहर से अगर कोई पैकेट आता है तो सर वो एक्सप्लेन टेबल को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं तो सर वो ड्रॉप है, उसकी एक्सप्लेन टेबल में एंट्री होनी चाहिए नेटिंग होगी। ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो हैं, मतलब अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। सिंपल सी चीज है, फायरवॉल पे के बाद जब भी कोई पैकेट आएगा, पहले अगर वो नेट होता है, जिस भी नेट रूल को यूज करके वो नेट हुआ है, आते वक्त उसी नेट रूल को यूज करके अनट्रांसलेट होना चाहिए। या फिर फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आता है, पहले अनट्रांसलेट हुआ है, जिस भी नेट रूल को यूज करके अनट्रांसलेट हुआ है, आते वक्त वही नेट रूल यूज होने चाहिए। किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। इतना सिंपल है बस नेट आरपीएफ है। कितने भी रूल क्यों ना हो, मैं आपको कराऊंगा ना प्रैक्टिकली, अभी समझाऊंगा ना, कंप्लीट नहीं हुआ तो। नेट आरपीएफ बस क्या मेक श्योर करेगा, सेम नेट रूल क्या हो, यूज हो, ट्रांसलेशन के लिए भी और अनट्रांसलेशन के लिए। किसको हम अलाउ करा रहे हैं? सिमेट्रिक नेट को। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। एंड ट्राई करना यहीं पर समझ के चले जाओ, क्योंकि आज छोटा सा टॉपिक है। क्योंकि आपकी कुछ लोगों की आदत बन जाती है आपकी, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, घर जाके देख लेंगे। ये मान लेते हैं इनसाइड है और ये आउटसाइड। मान लेते हैं मैंने फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर किया कि 1.1 आईपी जब भी आए उसको ट्रांसलेट कर दो 2.11 में, और ये नेट रूल है स्टैटिक। मान लेते हैं फायरवॉल पर बस एक ही नेट रूल कॉन्फ़िगर है, इसका नंबर क्या है 1। ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने इनसाइड से 1.1 आईपी से पैकेट इनिशिएट किया 1.1.1.1 के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए। अब फर्क नहीं पड़ता डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि ये नेट कैसे है, सोर्स नेट। फायरवॉल के पास अगर ये पैकेट आएगा तो फायरवॉल चेक करेगा कि क्या मेरे पास 1.1 के लिए कोई नेट रूल है या नहीं। नेट रूल है तो फायरवॉल जब पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो कौन सा नेट रूल चेक होगा? ट्रांसलेशन के लिए नेट रूल 1, ट्रांसलेशन के लिए नेट के लिए। और जब पैकेट बाहर जाएगा तो पैकेट क्या हो जाएगा? 2.11 से, अरे डेस्टिनेशन आईपी तो ये था ना 1.1.1। आपको गुमराह किया जा रहा है। मैंने बोला था ना कोई भी आईपी हो सकता है, डेस्टिनेशन फर्क नहीं पड़ता। अब जब पैकेट बाहर से आएगा, मतलब 1.1.1 से आएगा पैकेट बाहर से, 1.1.1.1 से 2.1 के लिए। अब फायरवॉल 2.11 के लिए। अब फायरवॉल जब इस आईपी को अनट्रांसलेट करेगा तो अनट्रांसलेशन कौन से नेट रूल को यूज करके होगा? पहले। तो पैकेट चला जाएगा। ट्रांसलेशन और अनट्रांसलेशन के लिए अगर सेम नेट रूल है तो फायरवॉल को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब भी हम इनसाइड से कोई पैकेट इनिशिएट करते हैं, जाते वक्त जो नेट रूल यूज होता है हमेशा आते वक्त वही नेट रूल यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। हमने डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर किया, डायनामिक पैड कॉन्फ़िगर किया, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया, आइडेंटिटी नेट कॉन्फ़िगर किया, जब भी हमने अंदर से पैकेट इनिशिएट किया तो जो नेट रूल जाते वक्त यूज होता है वही आते वक्त यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत आती है? नहीं आती। लेकिन दिक्कत कब आएगी? मान लेते हैं अगर मैंने बाहर से
2.1 IP से किसको हिट कर दिया, 1.1 को, तब दिक्कत आ जाएगी। जो मैंने ऊपर बताया था ना कि रियल आईपी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्यों आएगी। इस टास्क में कोई कंफ्यूजन, जब भी मैं बाहर अंदर से पैकेट इनिशिएट करूंगा, जब वो ट्रांसलेशन होगा, जिस भी नेट रूल को यूज करके ट्रांसलेट होगा, बाहर से जब पैकेट आएगा तो उसी नेट रूल से हमेशा मैच करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लेते हैं मैंने फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर किया, स्टैटिक नेट रूल नंबर 1 कि 1.1 को ट्रांसलेट कर दो किसमें, 2.11 में। मान लेते हैं अभी फायरवॉल पर हमारी ACL लगी हुई है, परमिट ICMP NEN। ठीक है, अब मान लेते हैं बाहर से मैंने पैकेट सेंड किया। ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं, ठीक है, बाहर से मैंने पैकेट सेंड किया 2.1 IP के साथ, किसके लिए, 2.11 IP के लिए। फायरवॉल के पास जब पैकेट आएगा तो क्या फायरवॉल इसको अनट्रांसलेट करेगा, इस आईपी को अनट्रांसलेट करेगा या नहीं करेगा, अनट्रांसलेट करेगा, क्योंकि ये एक्सलेट टेबल से मैच करेगा। एक्सलेट में ये आईपी ऐसे मैप्ड आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, तो अनट्रांसलेशन होगा। लेकिन ट्रैफिक जब अंदर से गया होगा तब जब बाहर से वापस आ रहा होगा, क्यों, स्टैटिक नेट रूल है, चल गया ना दिमाग। तो पैकेट जब अंदर आएगा तो अननेट हो गया, कौन से नेट रूल को यूज करके, 1 को। अब जब पैकेट अंदर गया तो 2.1 सोर्स आईपी होगा और डेस्टिनेशन आईपी 1.1। अब पैकेट अगर 1.1 से 2.1 के लिए जाएगा तो फायरवॉल के पास पैकेट आएगा, फायरवॉल देखेगा 1.1 को ट्रांसलेट करना है या नहीं। ट्रांसलेशन करने के लिए रूल है, कौन से रूल से मैच होगा, 1 से। तो इस केस में भी जब फायरवॉल के पास पैकेट आएगा, फायरवॉल देखेगा कि अच्छा पैकेट को अगर मैंने भेजा तो कौन सा नेट रूल यूज हो रहा है, 1, और पैकेट अगर आएगा तो कौन सा नेट रूल है, 1। तो पैकेट को फायरवॉल क्या कर देगा, अलाउ। व्हाई, बिकॉज सेम नेट रूल इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन एंड अनट्रांसलेशन। मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल बताए, जिसमें पहले मैंने नेट कराया, दूसरे में पहले मैंने क्या कराया। जब भी हम मैप्ड आईपी को हिट करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने यहां बाहर से मैप्ड आईपी को हिट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से पैकेट को इनिशिएट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सिनेरियोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट आरपीएफ केवल एरर कब आता है, जब आपका नेट मिसकॉन्फ़िगर्ड है, प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, और आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रबल शूट। मजा ही आ जाएगा। नहीं, सब में हो सकता है। तो सर ये रुको भाई, अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, ना 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 ना, ना। मैं पहले कंप्लीट करूंगा। नहीं नहीं, पहले कंप्लीट कर लेने दो ना, फिर पूछना। मान लेते हैं मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया 1.1 से 2.11, ये स्टैटिक नेट रूल है, ये नेट नंबर 1। फायरवॉल पर इनसाइड पर भी परमिट ICMP NEN और आउटसाइड पर भी परमिट ICMP NEN। मान लेते हैं मैंने आउटसाइड से पैकेट इनिशिएट किया 2.1 IP से, किसके लिए, रियल आईपी के लिए, 1.1 के लिए। अब अगर ये पैकेट फायरवॉल के पास आएगा तो फायरवॉल क्या इस आईपी को अननेट करेगा, अरे ड्रॉप क्यों कर देगा, क्यों करेगा ड्रॉप, हाँ क्योंकि रियल आईपी है सर। मैं वही समझा रहा हूं ना, क्यों ड्रॉप कर देगा। हाँ आप समझ गए। मतलब मान लेते हैं अभी फायरवॉल इसको अलाउ कर देगा, मान लेते हैं फायरवॉल इसको क्या कर देगा, अलाउ। पैकेट को अगर फायरवॉल अलाउ करेगा तो अंदर भी पैकेट इसी तरीके से जाएगा, क्योंकि कोई अनट्रांसलेशन नहीं हुआ। या फिर मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि कोई भी नेट रूल मैच नहीं हुआ, नो नेट, राइट। पैकेट जाते वक्त कोई नेट रूल यूज नहीं हुआ। अब इन केस अगर 1.1 से पैकेट आता है 2.1 के लिए, तो फायरवॉल देखेगा कि क्या 1.1 के लिए कोई नेट रूल है, नेट रूल है। मतलब पैकेट अगर जाएगा बाहर तो कौन से नेट रूल से मैच करेगा। क्या अब अलग अलग नेट रूल हुए आते वक्त और जाते वक्त, अलग अलग हुए ना, एक जगह यूज ही एक तरफ यूज ही नहीं हो रहा और एक तरफ हो रहा है, तो अलग अलग हो गए ना। तो जब भी ऐसा होगा ना, फायरवॉल पैकेट को क्या कर देगा, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है कि भाई अगर अच्छा मान लेते हैं फायरवॉल के पास कोई पैकेट आया और फायरवॉल को पता है
कि पैकेट को भेजने के बाद जब पैकेट वापस आएगा तो डिफरेंट नेट रूल यूज होगा। तो पैकेट को यहां पर ड्रॉप करना चाहिए पैकेट को, या फिर वापस आते वक्त ड्रॉप करना चाहिए? मतलब फायरवॉल को ये चीज पहले ही चेक करनी चाहिए या फिर बाद में? पहले। तो हमेशा याद रखना नेट आरपीएफ फीचर क्या होता है, जब भी फायरवॉल के पास कोई पैकेट आता है, पैकेट आने के बाद फायरवॉल ये एज्यूम करता है कि अच्छा अगर मैंने इस पैकेट को अंदर भेजा तो कौन सा नेट रूल यूज हो रहा है, और पैकेट अगर अंदर से जाके बाहर आया तो कौन सा नेट रूल यूज हो रहा है। पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले ही फायरवॉल क्या करता है, फिगर आउट करता है जाते वक्त और आते वक्त कौन सा नेट रूल यूज होगा। अब चाहे डिफरेंट नेट रूल हो उसमें भी पहले ही चेक होगा, या फिर सेम नेट रूल हो उसमें भी, जैसे मान लेते हैं इनसाइड से कोई पैकेट आया फायरवॉल के पास, तो पैकेट यहीं पर वेरीफाई हो जाएगा कि अच्छा अगर मैंने पैकेट को भेजा तो वो कौन से नेट रूल से मैच करेगा, 1 से, और पैकेट अगर आया तो भी कौन से मैच करेगा, 1 से। तो पैकेट को जाने देगा उस टाइम पे फायरवॉल। ऐसा नहीं है पैकेट चला गया फिर आ रहा है, अच्छा ये तो गलत नेट रूल हो गया यहीं पर ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं है। पैकेट को प्रोसेस करने से पहले ही फायरवॉल क्या करता है, नेट आरपीएफ को रन करता है और कंफर्म करता है कि अच्छा जाते वक्त और आते वक्त सेम नेट रूल है या नहीं। मेरे को तो लगा था यार 15-20 मिनट का टॉपिक है, बट 15-20 मिनट का ही है, वैसे टॉपिक कम थे ना तो इसलिए इतना टाइम लग गया। रूल और एसिमेट्रिक नेट रूल क्या होता है समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिखाए हैं इसको प्रैक्टिकली करके देख लें, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे कनेक्शन टेबल बनेगा जिस पैकेट का तो उसके लिए एक बार ही चेक होगा ना। आपको उसका प्रैक्टिकली बचा क्या आप तो प्रैक्टिकली बचा अच्छा मतलब अभी भी तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ? नहीं, मैं बस डाउट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बट बस। मैं लिंक कर रहा हूँ चीज को कि इंस्पेक्शन जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन पड़ा था, ठीक है, यार राउटर के पास नेट अगर रूल नहीं होंगे तब भी फायरवॉल इंस्पेक्शन करेगा। हाँ ऑब्वियसली, इंस्पेक्शन का नेट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसमें भी जैसे रिवर्स वाला, उसमें भी इंस्पेक्शन में क्या होता था, रिवर्स एंट्री करके रखता था पहले कि जब भी कोई जाता था पैकेट उसकी रिवर्स एंट्री करके रखता था कि वो अलग है, वो ये अलग है। अलग चीज है। इसमें पहले चेक करता है, उसमें आने के लिए रिवर्स एंट्री बना के रखता है। आने के लिए reverse entry। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फायरवॉल पर एक नेट रूल कॉन्फ़िगर करेंगे कि 1.1 को ट्रांसलेट करा देंगे .11 में। और आप सभी को पता है अगर मैं 1.1 से बाहर कोई भी पैकेट सेंड करूंगा तो पैकेट चला भी जाएगा और आ भी जाएगा। तो हम नेट आरपीएफ को वेरीफाई कैसे कर पाएंगे, पिंग हो गया तो नेट आरपीएफ काम कर रहा है और सेम नेट रूल यूज हो रहा है। साथ के साथ एक और तरीका है वेरीफाई करने का, क्या मैं क्या कमांड यूज करूं, पैकेट ट्रेसर। क्योंकि अगर फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आता है, पैकेट आने के बाद ही नेट आरपीएफ चेक होता है, तो पैकेट फ्लो के अंदर आपको दिखाई देगा नेट आरपीएफ, ठीक है। तो पहले फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क R1 का आईपी होस्ट 1.1 नेट इनसाइड आउटसाइड स्टैटिक। फायरवॉल पर क्या लगा देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई पैकेट ड्रॉप हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब आप सभी को पता है अगर मैं R1 से पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा। पैकेट जब जा रहा है तो ट्रांसलेशन नेट रूल नंबर 1 से हो रहा है और आते वक्त भी अनट्रांसलेशन नेट रूल नंबर 1 से हो रहा है। अब मैं यही चीज आपको पैकेट ट्रेसर कमांड के साथ दिखाता हूँ। पैकेट ट्रेसर इनपुट इनसाइड ICMP 1.180। हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हो टाइपिंग, क्योंकि समझा चुका हूँ आपको पहले ही। तो फायरवॉल ने राउट लुकअप किया, उसके बाद फायरवॉल ने क्या किया, नेट किया। कौन से नेट रूल से हो रहा है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क R1 वाले से, इनसाइड आउटसाइड स्टैटिक। अब फायरवॉल यहीं पर वेरीफाई करेगा कि अच्छा पैकेट अगर बाहर से आएगा तो कौन से नेट रूल से मैच करेगा। नहीं दिखाया,
क्या हुआ भाई, ये नेट आरपीएफ नहीं है? अरे दिखाना तो चाहिए, दिखाता भी है। एक मिनट रुको, तो गई। चलो बाहर से एक बार पैकेट इनिशिएट करके देखते हैं। अब आप सभी को पता है, अगर मैंने फायरवॉल पर ये नेट कॉन्फ़िगर किया 1.1 से 101.11, मैं बाहर से अगर पैकेट सेंड करता हूँ इस आईपी के लिए, तो भी सेम नेट रूल यूज होंगे मैप्ड आईपी के लिए। तो एक बार क्या करते हैं, पैकेट ट्रेसर इनपुट आउटसाइड आईसीएमपी, पैकेट क्या हुआ, अननेट, ये आ गया नेट आरपीएफ चेक, ठीक है। और यहाँ पर ये बता भी रहा है कि अच्छा पैकेट अगर अंदर से आएगा तो कौन से नेट रूल से मैच कर रहा है, उसी नेट रूल से, जिस नेट रूल से ऊपर यहाँ पे अनट्रांसलेशन हुआ था। अनट्रांसलेशन के लिए भी ये नेट रूल था और ट्रांसलेशन के लिए भी क्या है, यही नेट रूल है। और ये नेट आरपीएफ चेक आप सभी ने देखा, जब भी फायरवॉल जब ट्रांसलेशन पहले कर रहे हैं ना, तो जब चेक नहीं कर रहा, क्योंकि जब ट्रांसलेशन करते वक्त जो नेट रूल यूज हुए ना, वो अनट्रांसलेशन के टाइम पे अपने आप यूज हो जाएगा। दिक्कत कब आती है, अनट्रांसलेशन के टाइम मेनली, ठीक है। अब एक आखिरी प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैंने बाहर से पैकेट सेंड किया, पैकेट ट्रेसर इनपुट आउटसाइड आईसीएमपी, किसी भी आउटसाइड आईपी से पैकेट सेंड किया रियल आईपी के लिए। अब आप सभी को पता है फायरवॉल के पास जब पैकेट आएगा तो वो किसी भी नेट रूल से मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर पैकेट अंदर से बाहर आया 1.1 आईपी के लिए, क्या है, नेट रूल कॉन्फ़िगर्ड, तो अब दिक्कत आएगी। एसीएल में पैकेट क्या है, अलाउ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैकेट चला ही जाएगा। नेट आरपीएफ क्या पैकेट ऊपर अननेट हुआ, नहीं, लेकिन पैकेट जब वापिस आ रहा है तो क्या हो रहा है, नेट। किन से नेट रूल से, इस नेट रूल से। जाते वक्त कोई नेट रूल नहीं है और आते वक्त नेट रूल है, तो फायरवॉल ने पैकेट को क्या कर दिया, ड्रॉप। समझ में आया। लॉगिंग कंसोल 7 लॉगिंग ऑन। अगर मैं R3 से पिंग करता हूँ 101.1.11 को, क्या पिंग होगा, ध्यान से सोच समझ के बताओ। क्या मैं अगर 101.1.11 को पिंग करता हूँ, ये नेटेड आईपी है, पिंग हुआ। नेटेड आईपी को पिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैंने बाहर से पिंग किया 1.1 तो पिंग नहीं होगा। क्या पिंग हुआ। और फायरवॉल ने पैकेट ड्रॉप क्यों किया होगा, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक नेट रूल। नेट आरपीएफ में मैंने आपको दिखा दिया, अब यहां पर पढ़ लो क्यों ड्रॉप हुआ पैकेट। एसिमेट्रिक नेट रूल मैच फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो। अब मैंने जो भी आपको पढ़ाया था हेंस प्रूव, ठीक है। और सिंपल भाषा में अगर हम समझाए तो क्या है नेट आरपीएफ, कि भाई अगर रियल आईपी के लिए कोई पैकेट आएगा जिसके लिए नेट कॉन्फ़िगर्ड है, तो फायरवॉल क्या कर देगा, पैकेट को। टेक्निकल भाषा में आप बोल सकते हो अलग अलग नेट रूल है तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप, ठीक है। रियल टाइम में आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि अच्छा एक पैकेट नो नेट है, एक मतलब नो नेट है और फिर एक नेट है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जाते वक्त एक नेट रूल है और आते वक्त दूसरा नेट रूल, ऐसा भी होगा तो क्या होगा, पैकेट हमेशा ड्रॉप। और ये बहुत बार आएगा, मजा ही आएगा फिर। राउटर ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है।